बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, सच टाइम में हम बात करते हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से, मुल्क की मसाइल, अवामी मसाइल के हवाले से बात की जाती है, या पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी मसला जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर होता है उस पर बात की जाती है। हमारे मेहमान शुरा के तज्ज़िये और तबसरे आप तक पहुँचाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि हक़ाइक़ आप तक पहुँचें। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमने डिस्कशंस की और हमें एक सिलसिला मुहिम जुई का नजर आया, सियासी मुहिम जुई का नजर आया। जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के सुप्रीम कोर्ट के कन्विक्शन के बाद से एक सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आया, इवन यहाँ तक कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचता नजर आया हमें, और आपको हम वेलकम कहते हैं। तीसरी ब्रेक में हम बात करेंगे सियासी मंजरनामा कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, इस हवाले से मजीद बात की जाएगी। लेकिन पहले मेहमान शुरा का तारुफ कराते चले। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ रखती हैं स्टूडियोज में यास्मीन रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं मैडम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं रऊफ हसन साहब, तज्ज़ियाकार हैं जी, एनालिस्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं रऊफ साहब। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं अजमल वजीर साहब, सेंट्रल सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यूब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अजमल वजीर साहब, जो सियासी मुहिम जुई की हम बात कर रहे हैं, आपकी जमात इस वक्त हुकूमत की कोलिशन पार्टनर भी है, और साथ साथ हम माजी की सूरत हाल अगर देखें, जिस तरह माजी में आमरीत के अदवार भी रहे और नताइज कभी भी पाकिस्तान में इस तरह की मुहिम जुई के, सियासी मुहिम जुई के अच्छे नहीं निकले। नताइज जो हैं वो सामने हमें नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल कुछ किसी से ढकी छुपी नहीं है। इकॉनमी के हवाले से भी देखा जाए, बजट सर के ऊपर मौजूद है, और इस वक्त तो बजट बनाने के लिए भी सोचा जा रहा है कि किस तरह का बजट बनाया जाए, रेवेन्यूज़ भी कलेक्ट करने हैं, हुकूमत के मामलात को भी चलाना है। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान किसी सियासी मुहिम जुई के इस वक्त कबूल कर सकता है? कोई इस तरह का वो सिस्टम को बर्दाश्त कर सकेगा कि इस वक्त कोई सिलसिला डेडलॉक का बने या फिर एक दूसरे के खिलाफ महाजराई की जाए? आसिफ, मुझे नहीं लग रहा है किसी सूरत में भी, मुझे ये नहीं लग रहा है जो मौजूदा जितनी भी सियासी जमातों की क़यादत है महाजराई आप मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखें, अगर आप इसको महाजराई कहते हैं कि किसी बड़े जलसे में जाकर कोई लीडर किसी पार्टी का वो हुकूमत के खिलाफ भी बात करता है, दूसरों के खिलाफ भी करते हैं, तीसरे के खिलाफ भी करता है, तो वो तो एक सियासी एक इलेक्शन की तैयारी आप समझ रहे हैं? बिल्कुल 100%। आसिम, हम इस पे कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। यहाँ पे हम जो बात करते हैं ना, उसमें विद वेरी एज एक सियासी कारकुन जो मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बड़ा कंट्राडिक्शन है। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होता है वो उसी तरह नहीं हो रहा होता है। मतलब है कि वो हर चीज़ के वो दो चेहरे हैं यहाँ पे। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, मुझे भी इस तरह नज़र आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इसको बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ हमें तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन हम जो देखने वाली अवाम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की अवाम की बात कर रहा हूँ। आप अवाम है ना, मैं आपकी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि अब ये शुरू हो चुका है कि जी, अभी आपने देखा कि कल तक प्राइम मिनिस्टर को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे, अब जब वो तुर्की के वज़ीर आज़म आ गए तो फिर राजी हो गए। ये आप एक मौका पे नहीं, ये कई मौके ऐसे आए पिछले 4-4.5 साल में आपके सामने आए होंगे। अभी तो कुछ अर्सा पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एनर्जी क्राइसिस के हवाले से वो नहीं की कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्राइम मिनिस्टर साथ नहीं बैठे हुए थे, इनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर है एज ए कोलिशन पार्टनर, मैं ये समझता हूं, शायद मेरी क़यादत ये नहीं समझती होगी, लेकिन मेरी ये मेरी फीलिंग है कि ये प्राइम मिनिस्टर को मैंने जब से देखा हुआ है, ये पहले दिन से लेकर इन्होंने जितना मुस्लिम लीग नून को इस प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया, जितना फेवर इसको किया, इतना हमें कोलिशन वालों को नहीं किया। बल्कि साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की कि अपोजिशन के अरकान को जितना मैंने तामीरा जो तरक्याती फंड है वो दिया, मैंने इतने अपने मेंबरान को भी बता रहा हूं कि यहाँ पे हम कोलिशन वाले हैं, हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं, लेकिन हमें वो फैसिलिटीज अभी तक नहीं मुयसर आई जो इन्होंने उनको दिए। ये प्राइम मिनिस्टर की बात है, मैं जरदारी साहब की बात नहीं करूंगा, उसकी सोच और प्राइम मिनिस्टर की सोच में इस हवाले से बहुत फर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये समझते हैं कि अगर कहीं नूरा कुश्ती हो रही हो, अगर किसी ने सियासत चमकाने के लिए वो एक ब्लेम गेम हो, या एक ये कहानियां, ये मुफरूजे हैं, ये मैं इस पे बिल्कुल सोचता भी नहीं हूं। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त आपका लेकिन बात यह है कि जब आप इन तमाम स्टंट्स के ऊपर एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाते हैं तो उसके बाद आप अवाम के सामने मुझे बात बताओ, किस वक्त किस मौके पे आप
ये पिछले 4.5 साल से आप नहीं देख रहे हो, हमेशा बात यहाँ 1.5 लाख तक पहुंच जाती है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर फिर 1.5 लाख कैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे अब ये कल खत्म हुआ है तुर्की के वजीर आजम साहब का, तो बहाना था, मे बी ये भी हुआ हो कि तुर्की के वजीर आजम साहब ने नसीहत भी की हो किसी को कि भाई आप भी ठीक हो जाए, किसी और को कहा कि आप भी ठीक। उन्होंने यहां तक कहा कि जो अपोजिशन है उसका काम हुकूमत गिराना नहीं, निशानदेही करना है। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी अपोजिशन का भी कहा कि हम सफेद कहते हैं तो वो काला कहते हैं, जिसमें वजीर आजम साहब ने कमेंट किया कि तुर्की की नजर लगी हमारी अपोजिशन। देखिए मेरी बात सुने, वो आसिम जो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर की जो बात थी उसने जो कल, वो हमारे दोस्त है, उन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, चाहे वो जलजला हो चाहे जो भी हमारे ऊपर कभी। और उसने कल ये बात भी की है कि हमने हमेशा पाकिस्तान का साथ देना है, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और दूसरे जो मामलात है वो इस हद तक बिगड़ जाए। उन्होंने ये तो कल ऑन द रिकॉर्ड बात की है पार्लियामेंट में, जो बात ओपन मैसेज था ना वही ओपन, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसके साथ साथ जो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने आज मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात बल्कि हो रही है मेरे ख्याल से थी, उसमें भी बातें होंगी। ये जो चीजें हैं, आप इस चीज पे बुनियादी चीज, मैं इस तरफ तो देख ही नहीं रहा हूं जो 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 बात है। मुझे सियासी में पॉलिटिकली कोई मसला नहीं, मुझे जो मसला नजर आ रहा है वो माशी तौर पर आ रहा है। मुझे जो मसला नजर आ रहा है, पाकिस्तान माशी तौर पे बिल्कुल बहुत नीचे जा रहा है, तबाही के दहाने पे जा रहा है। दूसरा मुझे मसला नजर आ रहा है करप्शन। आसम, मैं इस बात को कंटिन्यू करता हूं। अजमल साहब, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे। और तुर्क वज़ीर आज़म की जिस तरह बात हो रही है, रजब तैयब एर्दोगान के हवाले से बात हो रही है कि जी जो पाकिस्तान आए और उनका दौरा एक कामयाब दौरा रहा। और अजमल वज़ीर साहब, बात हो रही है जिस तरह रऊफ हसन साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, और हम जो बात कर रहे हैं उसको भी आप थोड़ा सा देखें, उनका जो टाइमिंग है तुर्क वज़ीर आज़म का पाकिस्तान पहुंचना, और जिस तरह का मैसेज भी कन्वे किया गया कि बाहर भी और दुश्मन मौजूद हैं। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, नेटो के हवाले से जो बात की जा रही है और वहाँ से जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स को इनसिक्योर करने की कोशिश की जाती है, बार बार ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ पाकिस्तान को इंगेज रखने की बात की जा रही है, उसको देखते हुए साथ पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है और ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं, आप क्या समझते हैं, क्या चीज आपको सूटेबल लगती है? देखिए आसिम, ये जो आपने टर्की के प्राइम मिनिस्टर की बात की है ना, पहले ये हुआ करता था कि एक अमेरिका था, एक यूके थी, और सऊदी अरब था, और यूएई था, जहां से फोन आकर या जहां से उनके नुमाइंदे, उनका बहुत अहम किरदार कहा जाता था, ये हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। एनआरओ किधर हुआ है, सारे कुछ। अब ये हो गया कि तुर्की का भी शुरू हो गया। बेसिकली बुनियादी तौर पर मसला ये है कि हम ये देखें, हम अमेरिका की अभी बात रऊफ साहब ने की है कि जी हमें ये करना चाहिए था, तो हमें वो करना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी के पास इस चीज की मुकम्मल वो नहीं है कि होना क्या चाहिए। यानी हम वो है ना कि हम assumed and suggested lines, वो समझ रहे हैं। हम जो है ना, हम कहते भी हैं और फिर कहते हैं कि जी फिर वहां से वो, अगर वो वहां से पैसे, हमें फिर ताल्लुकात भी खराब नहीं करने चाहिए। देखिए एक लाइन पे आप चले ना, आप ये कहें कि देखें जिस वक्त अमेरिका के हवाले से आपकी पॉलिसी इस वक्त है, आप ये कहें कि हम खुद निकम्मे हैं, मान लेना। इसमें कोई, इसमें अगर कोई ये कहता है कि जी फलानी जमात का सरबराह ये है, फलाने का ये, या अगर किसी को मौका नहीं मिला तो उसको भी मौका मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा। बकाया हम पॉलिटिशियन ये मानना चाहिए हमें कि हम नहीं डिलीवर। तो खान साहब खुद कहते हैं ना कि जी हम अमेरिका से लड़ नहीं सकते, हम अमेरिका से दुश्मनी लेंगे, दोस्ती मेरी बात सुने ना, अब खान साहब ने भी तो ये ट्राई किए थे ना, ड्रोन हमलों के खिलाफ धरना किया था ना, किए थे धरने, उसमें मैं भी शामिल था। इसलिए मैं आपसे पूछूं, मेरी बात सुने, उस ड्रोन हमलों को, वो जो वहां पे खान साहब ने पिशावर में खड़े होकर जो बातें किए थे, उस पर अमल दरामद किया? कह ड्रोन हम जो है ना आगे लेट जाएंगे, ये हो जाएंगे, कंटेनर्स के सामने। देखिए बात यह है कि इस वक्त पॉलिटिकली तौर पर आपको यह मानना पड़ेगा कि हम नाकाम हो चुके हैं, हम मसलों का हल नहीं कर सकते। हम देखें न बाहर हम सही डीलिंग कर सकते। देखिए निगोशिएशन होते हैं बिटवीन कंट्री एंड कंट्री, जब आपके अपने मफादात होते हैं, अमेरिकन के अपने मफादात हैं। अब यहां पे हम अजीब बात करते हैं, हम अमेरिका को गालियां भी देते हैं और उधर से वो भीख भी मांग रहे हैं। ओ भाई एक काम करो एट अ टाइम, या तो अगर गाली देते हो तो फिर गैरत करो, फिर चाहे जो भी हो फिर उनसे मांगो। मंटर साहब के जब मिलने के बाद तमाम चीजों पे मुफाहमत वही ना, अभी आपने देखा कि जब ये करारदाद जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था, तो मुझे बता दे चौधरी निसार साहब ने किसकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वो एहतजाज खत्म, फिर उसने ज्वाइन कर लिया।
अगर तुर्की का प्राइम मिनिस्टर साहब आकर आपको कहता है कि फिर ठीक है, और खुद आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, ये कोई तरीका तो नहीं है। आज आपकी लोड शेडिंग के हवाले से आप देखें, जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, उसमें आसिम यह हो चुका है कि अभी तक 1 मिलियन लोग बेरोजगार वो हो गए जो या दर्जी था, या खैरात वाला था, या वेल्डिंग वाला था, या पंचर वाला था। ये छोटे छोटे जिन्होंने 4-4, 5-5 बंदे रखे हुए थे, उनकी छुट्टी करा दी। सारा दिन बिजली होता नहीं है। आपकी इंडस्ट्रीज जो है ना मेरे भाई, वो इंडस्ट्री की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुल्कों में ग्रास रूट लेवल से कह रहे हैं, वो ऊपर आने की उसकी बात कर रहा हूं ना, कि मैं तो बिल्कुल नीचे आपको गया हूं कि 1 मिलियन लोग आपके बेरोजगार हुए। वहां पे जब बात की जाती है कि भाई उसका मसला क्या है, सिर्फ अगर हम आईपीएस को पैसे दे दे जो कि उनका 350 अरब रुपए है, अगर आधे भी हम दे दे तो कल आपकी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। उसके लिए जो फार्मूला चौधरी शुजात साहब ने दिया था, सुबह नहीं मानते, सुबह नहीं मानते। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब से कोई ये पूछे कि भाई साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात नहीं, कोई भी सुबह नहीं माना। मान रहे 3 सुबह मान रहे, एक पंजाब ने अड़ी बीच में डाल दी है। कौन नहीं मान रहा? सिंध नहीं मान रहा, बलोचिस्तान नहीं मान रहा। सिंध का क्या, सिंध का तो हेड इधर बैठा हुआ है। सिंध में जिसकी हुकूमत है, अब जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? बलोचिस्तान में कौन है? केपीके में अगर एनपी का कोलिशन, ये तीनों जो हुकूमतें हैं ये मानने के लिए भी तैयार है और ये मान भी लेंगे। मसला बेसिकली कहा तो यही जा रहा है कि कोई नहीं मान रहे। देखिए मेरी बात सुने, बेसिकली जो मसला है एनएफसी अवार्ड के वो पैसे देने की बात है ना, वो 12% जो है, तो अगर 3-4 महीने के लिए दे दो, वैसे भी बजट आ रहा है, लैप्स होने जा रहे हैं, तो कोई काम तो चल जाएगा ना। लेकिन उस पर कोई नहीं कर रहा। अब बात करते हैं जी जल से। आपने भी बात किया कि जी फलाने जल से हो रहे 18 करोड़। मैं आपको बिल्कुल ये सबके सामने मैं कह रहा हूं, ये अवाम को बेवकूफ बना रहे। नहीं इनके पास कोई एजेंडा है। ये कहते कि जी ये मौजूदा हुकूमत, मैं मान लेता हूं कि यहां पे करप्शन भी हो रही है, सब कुछ है, ओके ठीक है, बट आप मुझे बता दो कि आपकी हुकूमत आएगी, आप क्या, आपके पास क्या एजेंडा है? रोड मैप कुछ भी नहीं है। क्या रोड मैप आपके पास नहीं है? बात सुने आसिम, मैडम की तरफ जाना चाहूंगा एक मिनट के लिए। दरमियान में आपने पहले भी मुझे कट किया था, वो ड्यूरिंग वो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि देखिए हमें सियासत भी करना चाहिए, हमें सारी बातें, लेकिन खुदारा इस पाकिस्तान पे हमें अब रहम करना चाहिए। इस पाकिस्तान को मैं कहता हूं कि मैं हुकूमत के कोलिशन पार्टनर होके भी ये कहता हूं, यहां पे ये मेरी बहन बैठी हुई है, इनका पीपल्स पार्टी के, मैंने करप्शन हो रही है और मैं कहता हूं, मैंने अपनी पार्टी की आदत को भी, हमारी पार्टी की आदत के पार्टी मीटिंग्स में भी मैंने कहा है, और मैं वहां पे इस हुकूमत को भी कह रहा हूं, पार्टी करप्शन में शामिल नहीं है इस वक्त, जो कोलिशन जमाते हैं उसमें। सर मैं कहता हूं जो भी कर रहा है, अगर उसका मेरे पार्टी से भी ताल्लुक है ना, मेरी जमात से भी कोई मिनिस्टर करप्शन कर रहा है ना, तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क को, हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? और फिर हम बात करते हैं गैरत की। यार आज देखे आसिम, हामिद करजाई जो कि वहां पे कठपुतली प्रेसिडेंट बैठे, ठीक है प्रेसिडेंट, लेकिन आज उसकी इज्जत अमेरिका के सामने आपसे ज्यादा। क्यों? वो पहले मिल लेता है ओबामा उससे, आपके प्रेसिडेंट से पहले उससे मुलाकात कर लेता है, ओबामा उसको मिलने उसके मुल्क जाता है। मैं वही कह रहा हूं, और स्पेशल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट है, अब जो भी है ठीक है, प्रेसिडेंट तो आपके मुल्क का है ना, वहां पे अमेरिका चले जाते हैं, हम कहते हैं ये फलाना है, ये उंगलियां काट जाएंगी, और ये आप मैसेज देखें, ये मोबाइल पे अपने मैसेज चेक कर ले, क्या क्या हम कह रहे। और भाई अगर वो मुल्क का प्रेसिडेंट है, बुरा है या अच्छा है, तो मैंने और आपने तो नहीं बनाया ना। जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना कि जी अमरीत बुर्रा है, सिस्टम के तहत है ना, तो जाकर सिस्टम के तहत अगर सिस्टम को बनाया गया तो सिस्टम के तहत उसको हटाओ, बजाय कि अपने मुल्क को बेइज्जत करो, अपने मुल्क को बदनाम करो। कल को अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी मुल्क की क्या इज्जत रहेगी? और आपके साथ भी यही होगा, यही ध्यान में रखें, यही होने जा रहा है, यही होने जा रहा है। और अगर कोई ये कहता है, मैं ये कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितनी भी इस वक्त हुकूमतें हैं, जितने भी हुकूमतें, बलूचिस्तान है वहां पे बुरा हाल है, केपीके में बुरा हाल है, लेकिन यार पंजाब में क्या है? ये फैजाबाद से आगे जरा चलो ना, वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये करप्शन वहां पे हो रहा है, वहां पे जितना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, हमारी सिटिंग एमपीए काफ की उल्फत, उसे दिन दहाड़े मोटरवे पे गाड़ी यार चोरी करवाई, चोरों ने गाड़ी उसे डाका डाला और आज तक उसकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा। ये सिटिंग एमपीए। मुस्लिम लीग नून का एक तलागंग का है, उनका लीडर है, उनसे गाड़ी चोरी,
यार ये किस मुल्क में, और या तो फिर ये है कि आपने अपने पूरे मुल्क में देखें, बात ये आती है अजमल वजीर साहब के पूरे मुल्क के मसाइल इस वक्त एक ही जैसे हैं, कहीं पे कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि जी हमारे यहाँ कोई हरियाली है तो हम ये कहते हैं ना, हम अब ये जो बड़े बड़ी बातें हैं ना, इसमें हमने अपने कौम को उलझाया हुआ है। जो मेन इश्यूज है, पजल ना अवाम बेसिकली जो नॉन इश्यूज उनमें फंस रही है, उनके जो बेसिक बुनियादी मसाइल है उनकी तरफ अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हल कौन करेगा? मैं सर कह रहा हूं कि आप यहाँ पे बात हुई है कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, बात ये हुई ना, और जी अखला फलाना फलाना, मैं ये कहता हूं इस प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए, ओके दे दे, फिर क्या चेंज है? आप इदारों की बात करें, दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा? बिजली आ जाएगी क्या, लोगों को जरिया माश मिल जाएगा क्या, इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? टैक्स भी देना है और यूटिलिटीज अगर इस्तेमाल होती हैं तो वो बिल्कुल पेमेंट होनी चाहिए। ये जो बात हमारी बहन ने की है ना, देखे टेस्को अलग है, टेस्को अलग है। नहीं, टेस्को बना ही नहीं जी, यही बात आई थी बिल्कुल। नहीं, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने यही कहा कि उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है, टेस्को जो है वो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव उसको देख रहा है, टेस्को जो है उसको आप जरा करेक्ट कर ले, पिछले हुकूमत से लेकर आपके मेंबर्स, आपके एरिया के मेंबर्स भी बैठे थे, तो बड़ी डिटेल ये हुआ जो है ना, अगर अभी आप लोगों ने कुछ अरसे में खत्म किया तो मुझे नहीं पता, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव टेस्को का अब देखिए, अब बात सुनिए, इसमें मसला सिर्फ फाटा का नहीं है जी, इसमें मसला ये है कि पूरी कौम जो है वो बिल्कुल ये बात सही है कि आप लोग पूरी नहीं करें, नहीं आप लोग देखें मेरी बात सुने, करें आप बात सुने, मुझे सिर्फ बात का जवाब देने देना। अब देखे आप लोगों ने, अब जो अभी आपा ने बात की है, मैं उनसे एग्री करता हूं कि किसी हद तक ये बात है, लेकिन उसकी वजह क्या है? टेस्को में ये जो फाटा को बिजली जाती है, पहली बात तो ये है कि वहां पे मुझे ये बता दे कि वहां पे बिजली होती कितने दिन में? मेरा इलाका है शिकायत, 2-2 महीने बिजली नहीं। मेरी बात सुने, वो तो नहीं ये गलत बात है ना, आप मुझे सारे वो तो देना जितना यूनिट का बिल है, बिल तो किस चीज का दे, वहां पे नहीं आ रही तो वहां पे पे करें। नहीं, और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट क्या होती है, एक मिनट, ये जो बात हो रही है ना कि कुंडा सिस्टम है, मैं कहता हूं लैंडमैन एक्शन आप जब पैसों पे लगाएंगे, एसडीओ जब आप पैसों पे लगाओगे, तो उसने अपनी दिहाड़ी करी करने के लिए आधे लोगों को बिजली मुफ्त दी होती है कि भाई आप 3000 का दिहाड़ी कहां से आ गई? तो हाँ जितनी है उसके तो पैसे देने की बात की जा रही है, लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स जो है उसको भी इस तरह चोरी किया जा रहा है। वो मैं कहता हूं अगर बड़ा खुश हूं कि जी आज मुल्क के मसाइल की निशानदेही जो है वो हुकूमती पार्टियों से हो रही है। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ है, बल्कि इजाजत चाहेंगे, लेकिन सिंपल बात जो इस वक्त अजमल वजीर साहब आ रही है, ब्राउ साहब और मैडम, कि हमारी कौम को बहैसियत कौम बनना चाहिए, बल ना कि हजूम की सूरत इख्तियार कर लें, और सियासी शऊर के साथ साथ एक शऊर की और आगाही की जरूरत है। जो इशू है वो इशू बिजली नहीं है, वो बिजली की कीमत है। मेरे जैसा बंदा जो कि चले एक डिसेंट इनकम है जिसकी, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो बिल देने के लिए जो हमारे बिल आने शुरू